अक्षय प्रणाम है मेरी माता सज्जनों और सबके श्री चरणों में। नूतन वर्ष 2011 का शुभागमन हो गया है। आप सबको असंख्य बार बधाई देता हूं, लाखों बार बारंबार बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें, पवित्र जीवन बख्शें, विचारों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, करनी की पवित्रता बख्शें। परमात्मा मीठी वाणी, सौम्य स्वभाव बख्शें। परमेश्वर नाम भक्ति बख्शें। नाम दान तो बख्श दिया हुआ है, भक्ति की आवश्यकता है। सदाचारी जीवन चाहिए साथ साथ, तो भक्ति सफल होगी। भक्ति की सफलता की एक ही शर्त है, साधक जीवन सदाचारी होना चाहिए। बेईमानी जीवन में, हेरा फेरी वाले जीवन में भक्ति टिकती ही नहीं। जाप हो सकता है, भक्ति नहीं। आज परमेश्वर से नाम भक्ति मांगो। परमेश्वर कृपा करें हम सबको नाम भक्ति मिले, परमात्मा की भक्ति मिले। कल इस वक्त सारिक सुनो, वर्ष 2010 था, 31 तिथि थी। आज वर्ष 2011 हो गया, एक साल ऐसे बीत गया। तिथि ही बदली है कि हम भी बदले हैं, सोच विचार करने का विषय। अध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो लगता है कि मृत्यु के और निकट चले गए। इतने वर्षों में क्या पाया, आगे क्या पाना है, कहां पहुंचना है, उस लक्ष्य को याद करने का दिन। जहां से आए हैं वहां वापस पहुंचना ही इस यात्रा की समाप्ति है। सुना है साधक जनों, परमात्मा जिस वक्त हमें संसार में भेजते हैं, साथ ही साथ रिटर्न टिकट भी देते हैं। वापस आने के लिए कोई संदेह नहीं, उसी वापसी टिकट पर हर एक को जाना है। इन बिटवीन क्या किया है आपने, उसी में व्यक्ति भटक जाता है। टिकट तो खरीदी हुई है जम्मू जाने के लिए, गाड़ी में बैठ के जो मद्रास जा रही है, तो सारी जिंदगी इसी काम में निपट जाएगी। जम्मू तो पहुंचना ही है। उस अंशी के पास इस अंश को पहुंचना है, जीवन का लक्ष्य। साधारण शब्दों में कैसे पहुंचना है साधक जनों? उस परमानंद स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उस परमानंद के पास कैसे लौटना है, उस परम शांति के धाम के पास कैसे लौटना है, ये सब कुछ यात्रा के दौरान हमें देखना होता है। एक गृहस्थ ने आज किसी संत से पूछा, रामानुजाचार्य से पूछा
प्रभु कोई ऐसा साधन भी है संसार न छोड़ना पड़े और मुक्ति भी मिल जाए, संसार छोड़ना भी ना पड़े और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमानंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति हो जाए। क्या कोई ऐसा साधन है? आचार्य ने गिरता पूर्व कहा है ना, कौन सा? आचार्य कहते हैं सर्वप्रथम आपकी कमाई ईमानदारी की और मेहनत की कमाई हो। सबसे पहले संत ने क्या रखा है? आपकी कमाई मेहनत की कमाई हो, ईमानदारी की कमाई हो, भ्रष्टाचारी की नहीं, हेरा फेरी की नहीं, बेईमानी की नहीं। आपकी कमाई मेहनत की कमाई हो, ईमानदारी की कमाई हो, जो दूसरों पर खर्च करो, जो खर्च करो, जो भी खर्च करो वो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करो। परिवार भी दूसरा ही है, अपना तो परमात्मा ही है। परिवार की कभी अवहेलना नहीं करनी, मार खाओगे। भक्ति के अनुयायी हो, भक्ति मार्ग पर चलने वाले हो, आप किसी का भी तिरस्कार नहीं कर सकते। भक्ति किसको जाएगी? भक्ति अपनाती है, किसी को छोड़ती नहीं है। छोड़ना सीखा ही नहीं, न भक्ति ने न भगवान ने। हम विमुख हो जाते हैं। वह कभी हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकता, उसका स्वभाव है। देवी सज्जनों जान लो, हम अपनी नालायकी के कारण उससे विमुख हो जाते हैं। वह कभी नहीं हो सकता। एक नास्तिक ने कभी कहा था परमात्मा से, संत से कहा, मैं परमात्मा को नहीं मानता, तेरी मर्जी। संत कहता, किसी नास्तिक ने संत से कहा, मैं परमात्मा को नहीं मानता। संत कहते हैं तेरी मर्जी, ना मान, पर मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं वह तुम्हें मानता है। ये परमात्मा का स्वभाव है। सर्वप्रथम कहा, बेटा कमाई मेहनत ईमानदारी की हो, जो खर्च करो वह दूसरों की भलाई के लिए खर्च करो। दो बातें। तीसरी बात, जीवन में जो कुछ भी करो राम राम जपते जपते करो। क्या चीज छोड़ी संत ने? थोड़े से वाक्यों में सब कुछ कह दिया, सारों का सार कह दिया। यही हम सबकी साधना है। गृहस्थ ने पूछा, महाराज सुनने में बहुत आसान लेकिन करने में ये बहुत कठिन है, क्या कोई इसको कर पाता है? गृहस्थ ने पूछा। फिर संत ने ठोकर जाके कहा, वह करेगा जिसे मुक्ति चाहिए, वह करेगा जो नरक की यातनाओं से बचना चाहता है, यम की यातनाओं से बचना चाहता है, जीवन मुक्त होना चाहता है, जो परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है, जीवन काल में जो परम शांति चाहता है, वह इस पथ पर चलेगा। सिंपल सी बात। अपनी अंशी तक पहुंचना है तो साधक चलो, जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। हम सब नाम के उपासक हैं देवी सज्जनों, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए? बहुत से साधकों ने व्रत लिए हुए हैं, 20,000 गिनती का रोज जप करेंगे, सुबह शाम ध्यान के लिए बैठेंगे, अमृतवाणी का पाठ करेंगे, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उपासक का आंतरिक जीवन, कथा प्रकाश में से कुछ रोज पढ़ेंगे। शाबाश, करते रहिएगा। वे साधक तो वे हैं
जिन्होंने कुछ नाम की कमाई की है और वह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनमें भी शुरू करनी है साधक जनों, उनके लिए भी और हम सबके लिए भी हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। हर साधक को सुबह जितनी जल्दी हो सके उठना चाहिए। बंधन नहीं डाल रहा साधक जनों, आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि मुझे कितनी जल्दी उठना चाहिए और उठना चाहिए। शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहता है। उस वक्त का किया हुआ जाप पाठ अनंत गुना फल देता है। परमात्मा की प्रकृति में उस वक्त सात्विकता होती है। ऐसा है उस वक्त साधक सोया रहे, उस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रह जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जितनी जल्दी हो सके उठिए। शुरू में साधक चलो, हमारी उपासना तो नाम की उपासना है। हम राम राम जपते हैं, मीठा नहीं लगता, रस नहीं आता, मन जल्दी उब जाता है। संत महात्मा यहां समझाते हैं अस्वाभाविक नहीं है, ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है। आपके साथ कोई नई चीज नहीं हो रही, पर इसका अर्थ यह नहीं कि छोड़ देना है, नहीं। पित्त का बुखार चढ़ा हुआ होता है तो मिश्री भी मीठी लगती है, राम नाम तो मीठा है, लेकिन आपको उसकी मिठास, उसका माधुर्य अनुभव नहीं हो रहा तो पित्त का बुखार चढ़ा हुआ है। आयुर्वेद पित्त का बुखार जिसे कहता है, संत महात्मा उसे वासना का बुखार कहते हैं। इस वासना के बुखार को उतारोगे, कैसे उतारोगे, कैसे उतरेगा ये, और अधिक जाप करोगे तो उतर जाएगा, फिर मीठा लगने लगेगा। आधे घंटे से संत महात्मा शुरू करते हैं, कहते हैं ऐसी जगह ढूंढो जहां